तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी बेटी की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लग्न की और राशि इसकी सिंह है। कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और बेटी के बारे में आपने पूछा है, इसकी पढ़ाई में इसको मतलब पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पा रही, उसके लिए क्या करना चाहिए। और अभी इस लड़की की जो उम्र होगी वो 9-10 साल के आसपास है। तो इसमें देखो जी, जैसे कि आपकी कुंडलियाँ मैंने पहले बनाई है अभी, और आपकी अभी मैंने पति कुंडली बनाई है। तो जैसे मैंने बताया कि कुंडली में होते हैं 12 घर। जो भी कुछ देखना है घर देखना है। जैसे कि इसका लड़की का सवाल है इसकी पढ़ाई को लेके, तो पढ़ाई के लिए 5वां घर देखा जाएगा। और 5वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र, तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो जी, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो 12 घर हैं, पहले घर से लड़की का शरीर देखेंगे, दूसरे घर से धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, 5वां पढ़ाई, छठा शत्रु रोग कर्जा, 7वां पति का है, 8वें घर से आयु, 9वें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज पिता का है, 11वां घर बड़े भाई बहन लाभ, और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। जो भी कुछ देखना है घर देखना है, घर का मालिक देखना है। और ये 9 ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा आने पर। और आज के समय में इस लड़की के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का, क्योंकि शुक्र की इसके ऊपर चली है बड़ी महादशा। अभी चली है 11वां महीना 21 को। कब खत्म होगी? 2041 में जाके। शुक्र की दशा सबसे लंबी होती है, ये होती है 20 साल की दशा। तो पिछले देखो जी, 3-4 साल हो चुके हैं, शुक्र की दशा चली है, 41 में खत्म होनी है। तो और यहाँ पे देखो, शुक्र की ही इसके ऊपर चली हुई है अंतरदशा, जो कि 11 महीना 21 से चली है, और ये तीसरा महीना 25 में, चलिए ये तो खत्म हो जाएगी तीसरा महीना 25 में। लेकिन जो बड़ी महादशा 41 में खत्म होगी। तो हमें सबसे ज्यादा जानना जरूरी है शुक्र के बारे में, कि शुक्र इस लड़की का अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है, फिर तो इसकी लाइफ में कर देगा अच्छा ही अच्छा भाई। अगर बुरा निकला, तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल की शुक्र अच्छा या बुरा है जो भी है, शुक्र इसका बैठा लड़की के यहाँ पे 8वें घर में। कुंडली में देखो जी, जो 12 घर होते हैं, 12 गुरु में 8वां घर ये एक खराब घर होता है। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। और अब सवाल की शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल खराब है, ये भी नहीं बोलूंगा कि अच्छा है। ये मतलब रले मिले फल देगा। कुछ कंडीशनें ऐसी हैं जहाँ पे शुक्र बिल्कुल अच्छे फल देगा। तो पहले समझो, ये 8वां घर है किसका? 8वें घर से आयु, मृत्यु, दल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल, गरीबी, रुकावटें, ऐसी चीजें हम देखते हैं। अब शुक्र यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। घर तो चलो ठीक है खराब है, लेकिन शुक्र की अच्छी बात क्या है कि शुक्र 8वें घर में यहाँ पे बैठा है शनि के घर में। और शुक्र शनि को अपना मानता है दोस्त। और साथ में इसके जो बुध बैठा है, बुध भी इसका मित्र है, दोनों आपस में अति मित्र है। शुक्र इस कुंडली में पंचमेश है, बुध है लग्नेश। और बुध भी शनि का मित्र है, दोनों आपस में मित्र भी हैं, और मित्र के घर में बैठे हैं। तो शुक्र देखो जी, हमने क्या देखा कि वो एक खराब घर में बैठा है, लेकिन वो घर जो है उसके मित्र का घर है। और शुक्र इस कुंडली में, शुक्र के जो अपने घर हैं, शुक्र का अपना घर है ये 5वां घर, जो कि इस लड़की की संतान का घर बनेगा। इसकी जो आगे संतान होगी, 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर से लड़की की पढ़ाई का भी है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी बुद्धिमान होगी, 5वां घर देखा जाएगा। अब 5वें घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो 5वें घर के बारे में जानने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, शुक्र अगर अच्छे घर में बैठा होता, उच्च का बैठा होता, किसी अच्छे घर में बैठता, केंद्र में बैठता, फिर तो देने थे शुक्र ने बहुत बड़े अच्छे फल। क्या अच्छे फल देने थे? पढ़ाई के लिए अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छे फल देता, बुद्धिमान बनाता, संतान का सुख अच्छा देता। लेकिन शुक्र 8वें घर में चला गया, ये नेगेटिव बात है। वो एक खराब घर में बैठा है। चलो ठीक है, यहाँ पे माना कि मित्र राशि में, इसकी वजह से क्या होगा, मतलब शुक्र देखो जी 8वें घर में जाने की वजह से बुरे फल तो देगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन जो बुरे फल हैं वो अगर मिलेंगे, थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में, ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिर भी शुक्र यहाँ पे शनि के घर में बैठा है, दोस्त के घर में। तो शुक्र क्या बुरे फल देगा? 5वां घर पढ़ाई का, इस लड़की की पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा ये शुक्र की दहा चली है इसमें, इसको पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। 5वां घर संतान का है, ये संतान संबंधी भी चिंता पैदा कर देगा। वो आगे संतान संबंधी चिंता क्या आएगी, जैसे कि इस लड़की की आगे लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं, पुत्र कम होगा, या संतान बीमार होगी, क्योंकि 8वां घर बीमारी का है, संतान बीमारी घर में। 5वां घर बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित कर देगा।
बुद्धि पूरी तरह से काम नहीं करेगी, दिमाग काम नहीं करेगा अभी शुक्र की दशा में। वैसे शुक्र देखो जी इस 12वें घर का भी स्वामी है। कुछ जैसे मैंने बोला कंडीशनें क्या होती हैं, छठा, आठवां, 12वां, ये है त्रिक भाव। इन घरों का मालक अगर इन्हीं घर में बैठा हो, फिर एक योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग। वो वैसे यहाँ पे योग बना है क्योंकि शुक्र है इस 12वें घर का स्वामी, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। तो त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव बैठा है, इसकी वजह से यहाँ पे देखो जी, हो सकता है शुक्र ज्यादा अच्छे फल ही दे। मतलब पढ़ाई, ये 8वां घर, ये 8वें घर से जुड़ी पढ़ाई करेगी। 8वां घर जैसे रिसर्च का होता है, इसकी जो पढ़ाई होगी जिसमें रिसर्च होती है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, या ऐसे लोग डॉक्टर भी होते हैं, ये लड़की डॉक्टर भी बन सकती है आज आगे जाके। मतलब यहाँ पे ये मत सोचना कि शुक्र बिल्कुल बुरा है, क्योंकि मैं चीज़ों का आइडिया लगा रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ। और बाकी देखो जी, क्योंकि बाहर में देखो, जो बंदा डॉक्टर होता है उसका जो कनेक्शन होता है वो होता है हॉस्पिटल से जुड़ा। हॉस्पिटल हो गया, मरीज हो गया, या ऑपरेशन हो गया। अब छठा अगर रोग का है, 8वां अगर है ऑपरेशन का हो गया, और इसके अलावा 12वां अगर है हॉस्पिटल, तो 12वें घर का मालिक शुक्र बैठा है 8वें घर में, और 5वां घर पढ़ाई का है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ योग बना है लड़की के, मतलब डॉक्टर बनने के योग मुझे दिख रहे हैं, या डॉक्टर हो गया, या जहाँ जो जो रिसर्च की जाती है, साइंटिस्ट हो गया, ऐसे। कुल मिला के यहाँ पे मतलब शुक्र के आप उस लड़की से उपाय कराओ। शुक्र 8वें घर में बैठ के, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। 8वां घर गुप्त रोग का भी होता है। कई बार ये शुक्र गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त बीमारी भी दे देता है। गुप्त जो रोग होते हैं, जैसे कि प्रमेह, मधुमेह, पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, ऐसे गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग भी दे देता है। बाकी चलो, ये किसी पीड़ित ग्रह से किसी क्योंकि राहु से पीड़ित भी है, ये नेगेटिव बात है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है। ये भी एक नेगेटिव बात है कि राहु से ये पीड़ित है। तो शुक्र के उपाय हैं इस लड़की के लिए बहुत जरूरी, सिंपल सी बात ये है। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, अगर मान लो शुक्र की ये लड़की उपाय करेगी, क्या फायदा होगा, जो बुरे फल अगर हैं वो इसको मिलेंगे नहीं, और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे। तो क्या उपाय हैं? पहला उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो इस लड़की को माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करवाई जाए। माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ ये लड़की रोजाना पढ़ा करे। और क्योंकि इसके वैसे भी इसकी जो कुंडली में इष्ट देवी होती है, क्योंकि सभी कुंडली में एक इष्ट देवी या इष्ट देवता होता है, इसकी जो इष्ट देवी बनी है, क्योंकि 5वें घर से देखते हैं इष्ट देवी देवता। तो 5वें घर का मालक शुक्र है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी शुक्र की भी देवी है, और वैसे भी इस लड़की की इष्ट देवी बनी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी का ये लड़की कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे या उसको सुना करे, माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जाया करे। दूसरा उपाय, ये लड़की शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इसको भी सुनना है। तो ये माता लक्ष्मी जी, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, जब भी इसका टाइम लगे, चाहे सुबह, दोपहर, शाम को, ये उपाय करने हैं। चौथा उपाय, शुक्र का व्रत रखना है, क्योंकि अभी तो देखो जी ये बच्ची है, जब ये बड़ी हो जाएगी उसको, ये लड़की को बोला जाए कि शुक्र का ये व्रत रखे, व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। किसकी? शुक्र देवता की। शुक्र देवता का जो दिन है वो है शुक्रवार। तो हर शुक्रवार को शुक्र देवता के लिए व्रत रखना है, उसकी कथा करे, शुक्रवार की जो कथा होती है वो कथा सुननी है, और आरती की जाए। अभी नहीं, जब मैंने बोला बड़ी हो जाएगी 18-19 साल के बाद इसको बोला जाए। और अगर आपको लगे कि शुक्र, मतलब इसकी लड़की की हेल्थ खराब हो रही है, इसको कोई छोटा मोटा पेशाब संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, पेशाब का कोई रोग हो रहा है, तो शुक्र का दान भी आप इस लड़की से करवा सकते हैं। शुक्र की वस्तु का दान हर शुक्रवार को करवा दिया कर। आप नोट कर भी लेना अभी 3-4 साल से। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई हाँ भाई, शुक्र की दशा जब से चली है, पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ खराब हो रही है, तो शुक्र का दान भी इस लड़की को, लड़की के हाथों से शुक्रवार को करवाया जाए। और शुक्र के जो कपड़े हैं, क्रीम रंग के कपड़े, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, ये कम यूज करने हैं। कम यूज करने ये कपड़े, परफ्यूम कम लगाया करें। अब आगे बढ़ते हैं। इसी घर में देखो जी, साथ में बुध बैठा है, और बुध इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। और बुध एक तो देखो जिस घर का मालक है, पहले घर का और चौथे घर का। पहला घर है इस लड़की का घर है, ये जो लड़की है, ये लड़की का शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से हम देखेंगे। पहले घर में नंबर लिखा है 3, जो कि बनी है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो पहले घर का है मालक बुध, मतलब बुध से इसका शरीर, हेल्थ देखी जाएगी।
और बुध बैठा है आठवें घर में, जो कि मैंने बोला आठवें घर से क्या देखते हैं, बीमारी देखते हैं, मृत्यु कष्ट देखते हैं। तो शरीर देखो जी बीमारी घर में बैठा है, मतलब बुध इस लड़की की हेल्थ खराब करेगा। हेल्थ को लेके दिक्कतें आएंगी। कौन सी दिक्कतें? त्वचा संबंधी रोग दे सकता है, या मिथुन राशि राशि का जो रोग होता है, सांस की नली हो गया, बाजू हो गया, और भी जो बुध के रोग हैं इस लड़की को हो सकते हैं। और बुध शरीर आठवां घर विदेश का भी घर है, इस लड़की को ये विदेश लेके जाएगा, इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। इसके मैंने अभी देखा है कुंडली में, इसके देखो जी काफी योग हैं, ये लड़की अपनी जन्मभूमि पर टिकेगी नहीं, इसको जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और दूसरी जगह जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है कोई वो, चाहे इसका अपना ही देश है, और इसको फायदा भी होगा, इसको जाना भी चाहिए। बहुत ज्यादा योग है, क्योंकि बुध शरीर देखो जी जब भी आठवें घर में बैठता है, शरीर आठवें घर में हो, नौवें घर में हो या 12वें घर में हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, क्योंकि ये विदेश का घर है, समुद्री यात्रा। और बुध एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का। और चौथा घर इस लड़की की है माता का घर। माता कैसी होगी भाई, मकान इसका कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखा जाएगा। चौथे घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बना बुध। और चौथा घर मैंने बोला जन्मभूमि, जन्मभूमि आठवां घर, बुध मतलब चौथे घर का भी मालक है, जन्मभूमि वो भी प्रदेश के घर में बुध, ये भी दिखा रहा है कि जन्मभूमि से दूर जाएगा। शरीर भी आठवें घर में है और जन्मभूमि आठवें घर में, जन्मभूमि से इसको दूर जाना पड़ेगा, उसको फायदा भी होगा। मतलब बुध देखो जी, अगर ये लड़की अपनी जन्मभूमि पे रहेगी, वहां पे इसको बुध देगा कष्ट। क्या कष्ट देगा? हेल्थ खराब करेगा। और बुध चौथा घर माता, माता आठवीं घर में बैठी है, ये माता को भी बीमार कर देगा, माता को बीमार कर देगा, माता से मनमुटाव। चौथा घर मकान वाहन का है, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। लेकिन अगर ये लड़की घर से दूर जाएगी, जन्मभूमि से दूर जाती है, तो वहां पे इसका भाग्य भी साथ देगा, वहां पे इसको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। इनकी शर्तें होती हैं ग्रहों की कुछ, कि ये शर्त पूरी करे। जैसे कि शुक्र भी दिखा रहा है कि घर से दूर जाएगा, वहां पे ज्यादा फायदा है। और बाकी देखो जी, ऐसा नहीं कि इसको मतलब ये यहाँ पे जो दोष, इसको ये मत सोचना कि ज्यादा खराब फल दें, क्योंकि यहाँ पे ये बुध क्या है, लग्नेश है, शुक्र पंचमेश, आपस में दोनों मित्र भी हैं, शनि घर में बैठे हैं, और एक साथ जब ये बैठते हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है। इसको ये धनी भी बनाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। आठवां घर है उम्र का, इसकी उम्र भी दोनों ग्रह लंबी कर देंगे, उम्र के लिए अच्छा है। तो शुक्र के मैंने उपाय बता दिए जो कि जरूरी है, क्योंकि उसकी है दशा। सवाल की बुध के कोई उपाय करने जो नहीं, तो बुध का भी लड़की उपाय कर सकती है, जो कि है बुध के देवता है गणेश जी। तो इसको गणेश जी की भी आप पूजा प्रार्थना करवा सकते हैं, गणेश जी के मंदिर लेके जा सकते हैं, या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः वो कर सकती है, या गणेश जी का कोई पाठ पढ़ लिया करे, ताकि इसकी हेल्थ खराब ना हो, माता की भी हेल्थ खराब नहीं होगी। और बुध का दान नहीं करना, सिर्फ शुक्र का दान मैंने बोला शुक्रवार को करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जी, बुध हमने क्या देखा था कि चौथे घर का है मालक, और चौथे घर में इसके बैठा है राहु। अब इसके राहु की बात करते हैं। राहु देखो जी चौथे घर में बैठा है, और चौथे घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि, जो कि राहु की है स्वय राशि। ये एक अच्छी बात है, मतलब राहु, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं इनके अपने भी ग्रह हैं, ये दोस्त के घर में बैठते हैं, कई बार उच्च के बैठते हैं, तो ये इन कंडीशन में ये अच्छे होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं। तो राहु देखो जी बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे स्वय राशि है कन्या राशि, जो कि राहु की खुद की राशि कही गई है। तो यहाँ पे लग रहा है कि राहु अच्छे फल देगा, और इसकी 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, उच्च राशि है। तो हमें दिख रहा है कि राहु अच्छा है, क्योंकि वो खुद की राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। तो क्या अच्छे फल देगा? चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर मकान वाहन का है, राहु ये दिखा रहा है कि इस लड़की को मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, और भी अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु चौथे घर में चाहे उच्च का बैठा है चाहे नीच का बैठा है, ये थोड़ा सा चौथे घर को खराब कर देता है। खासकर चौथे घर में, चौथा घर क्योंकि माता को होती है, तो राहु चौथे घर में बैठ के माता संबंधी दिक्कतें जरूर पैदा करता है ऐसे लोगों को। जिसका भी राहु चौथे घर में होता है, ऐसे लोगों को माता संबंधी दिक्कतें आती हैं। वो माता संबंधी दिक्कतें क्या आती हैं? जहाँ तो माता बीमार होती है ऐसे लोगों की, या माता से बनती नहीं, या माता से दूर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे चलो राहु स्वय राशि में है, इसकी वजह से जो अभी मैंने बुरा फल बोला है माता संबंधी, वो बुरा फल अगर मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, कम मात्रा में। अगर यहाँ पे नीच का होता, बुरा फल ज्यादा देना था, क्योंकि स्वय राशि में है तो बुरा फल देगा थोड़ा सा कम मात्रा में। और राहु वैसे जब भी चौथे घर में होता है, ये जन्मभूमि पे बंदे को टिकने नहीं देता, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। जन्मभूमि छोड़ के ऐसे लोग विदेश में जाके बस जाते हैं, और फायदा भी होता है। मतलब इसको राहु मकान वान का सुख देगा, क्योंकि चौथा घर मकान वान का है। अगर ये लड़की जन्मभूमि से दूर जाके
जाएगी। और दूर जाने का मतलब है ज़्यादा दूर जाना, 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर हो गया, या कोई दूसरी कंट्री हो गया। खासकर राहु की दशा में ये एक्टिवेट ज़्यादा होगा, उस समय माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो राहु की दशा इसकी चलेगी 64 में, बड़ी दशा। लेकिन छोटी दशा जब चलेगी वो आगे जाके आएगी 29 में, 29 से लेकर 32 तक। ये जो समय होगा, इस समय में ये लड़की की माता को बीमार कर देगा, या माता से मनमुटाव होगा, जब माता को कोई कष्ट हो सकता है इस समय में। या इस समय में इस लड़की को अपनी जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ग्रह एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, इसके बात करते हैं, यहाँ पे गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु इसका बैठा है कुंडली के दूसरे घर में, जो कि है इस लड़की के धन जोड़ने का घर। दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाता है, परिवार भी देखा जाता है कि लड़की का परिवार कैसा होगा, लड़की की वाणी कैसी होगी, ये चीजें दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में लिखा है नंबर 4, जो कि है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो दूसरे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा इसके धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए और वाणी के लिए। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में क्योंकि गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा भाई। तो पहले गुरु की ही बात करेंगे कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु इसका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि गुरु देखो जी बैठा है दूसरे घर में, जहाँ पे 4 लिखा है, ये है गुरु की उच्च राशि। इस लड़की का गुरु उच्च का होके बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? कहाँ बैठा है गुरु? धन के घर में उच्च का बैठा है, तो गुरु इस लड़की को धनी बनाएगा। गुरु ये दिखा रहा है कि ये लड़की धनी होगी, काफी धन जोड़ेगी, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी का, इसकी वाणी अच्छी होगी, ये लड़की धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, समझदार होगी। अब देखो जी, मैंने बोला कि गुरु इस लड़की को धनी बनाएगा। अगर आपने ये भी देखना कि भाई धनी कैसे बनाएगा, तो गुरु इस कुंडली के है 2 घरों का मालक। गुरु का घर है एक तो ये 7वां घर, और 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। पति कैसा होगा, हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। पति के लिए 7वां घर, और 7वें घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मार्ग बना गुरु। तो पति के लिए देखा जाएगा गुरु को, जो कि उच्च का बैठा है और धन के घर में, मतलब पति जाके बैठा है धन के घर में। तो गुरु ये दिखा रहा है कि इसको भाई पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि उच्च का बैठा है गुरु। पति के रिगार्डिंग गुरु बहुत अच्छे फल देगा। और पति बैठा है धन के घर में, मतलब धन इसको आएगा पति के द्वारा भी। इसका जहाँ तो पति धनी होगा बहुत ज्यादा, या पति इसको धन कमा के देगा, या पति के आने के बाद, मतलब पति आया है और तो इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु एक और घर का मालक है, इस 10वें घर का। और 10वां घर इस लड़की के काम काज का है, पिता का है, सरकार का है और मान प्रतिष्ठा का। 10वें घर में नंबर 12 लिखा है, मीन राशि, मालक है गुरु। 10वां घर किसका मैंने बोला? काम काज, काम काज धन। गुरु ही दिखा रहे इस लड़की को काम काज से भी धन मिलेगा। 10वां घर पिता का, पिता से भी धन मिलेगा। 10वां घर सरकार का, सरकार से भी इसको धन मिलेगा। मान प्रतिष्ठा इसको देगा गुरु अच्छी। खासकर गुरु की दशा में गुरु इसको धन देगा। देखो जी, धन इसको पति से भी धन आएगा, पिता से भी धन आएगा, सरकार से भी धन आएगा। और भी गुरु देखो जी, गुरु क्योंकि कुंडली में अच्छा है तो पूरी कुंडली अच्छी होती है, क्योंकि ये धन का कारक भी होता है। पति का कारक है, संतान का कारक है, पुत्र का कारक है, भाग्य का कारक है, 10वें घर का कारक है। तो इसका गुरु बहुत ही अच्छा है, ये एक अच्छी बात है। और खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। इसकी दृष्टियां भी पड़ रही हैं, 9वीं यहाँ पे पड़ेगी अपने घर के ऊपर। पिता को भी ये लड़की धन देने वाली होगी। अब दूसरे घर का जो मालिक चंद्रमा है, मैंने बोला था उसको भी देखना पड़ेगा, और वो भी इसका अच्छा है, क्योंकि वो तीसरे घर में यहाँ पे सूर्य के घर में बैठा है मित्र राशि में। मतलब धन चला गया तीसरे घर में। और तीसरा घर किसका है? मेहनत का। चंद्रमा ये दिखा रहा है ये लड़की खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी भाई। ऐसा नहीं कि खाली पति से धन आएगा, खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी। खुद के पराक्रम के बल पर, मेहनत के बल पर, साहस के बल पर ये लड़की धन कमाएगी, खासकर चंद्रमा की दशा में। इसको पराक्रमी बनाएगा। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, चंद्रमा एक रति ग्रह है, छोट खासकर बहनों का सुख ज्यादा होगा उससे। इसकी जो दूसरी आगे हो वो भी बहन हो सकती है। तीसरा अगर क्योंकि छोटे भाई बहनों का है, रति ग्रह है, तो बहन का सुख दिख रहा है, बहन हो सकती है आगे भी। और वैसे तीसरे घर का माल सूर्य है, क्योंकि पुरुष है, तो पुत्र का भाई भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा मुझे चांसेस इसके लग रहे हैं बहन के। अब इसके देखो जी, 7वें घर में जो पति घर में सूर्य बैठा है, सवाल कि ये कैसा है? ये भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य 7वें घर में, यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना ये मित्र मानता है, और ये तीसरे घर का मालक है। तीसरा घर जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तीसरे घर से 5वें घर में बैठा है। सूर्य के गुण लड़की के पति में पाए जाएंगे। सूर्य क्योंकि धनु राशि, ये अग्नि तत्व राशि है,
इसका पति थोड़ा सा वैसे क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा इसका जो पति है। लेकिन सूर्य की वजह से इसका पति जो होगा वो साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, मेहनती होगा। हो सकता है इसका जो पति है वो सरकारी नौकरी में हो या वो राजनीति में हो। पति का सुख अच्छा दिख रहा है, गुणी होगा, पराक्रमी होगा इसका पति, सभी गुण से युक्त होगा। और सूर्य इस लगन को देख रहा है, ये लड़की को भी पराक्रमी बनाएगा, मेहनती, उद्यमी, साहसी। थोड़ा सा सूर्य की वजह से लड़की लड़की भी थोड़ी सी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। लेकिन गुरु के भी गुण लड़की में पाए जाएंगे, गुरु की वजह से लड़की, क्योंकि दूसरा अगर वाणी का है, वाणी इसकी अच्छी होगी। तो इसके देखो जी जो बचे हैं, अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि इसका देखो जी बैठा है छठे घर में, और शनि है इस घर का मालक, आठवें घर का और नौवें घर का। नौवें घर से लड़की का देखा जाएगा भाग्य है, भाग्य देखना है नौवां घर। नौवें घर में 11 लिखा है जो कि कुंभ राशि, मालक शनि छठे घर में बैठा है। थोड़ा सा भाग्य भंग योग बना है, क्योंकि छठा घर अच्छा घर नहीं, भाग्य की हानि करेगा शनि, खासकर शुरुआती जीवन में भाग्य संबंधी दिक्कतें आएगी। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा? विदेश जाने पर, क्योंकि विदेश के घर को देख रहा है। आठवें घर का मालक है, अपने घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा शनि, उम्र के लिए अच्छा है। तो शनि भी थोड़ा सा, शनि की जब दशा चलेगी इसकी, क्योंकि छठे घर में बैठा है रोग के घर में, शनि अपनी दशा में लड़की को रोगी बनाएगा और शत्रु बढ़ाएगा लड़की के। भाग्य की हानि ज्यादा होगी शनि की दशा में। तो शनि का भी आप उपाय करवा सकते हैं, जैसे कि इसको शनि मंदिर में माथा टेकने लेके जा सकते हैं शनिवार को, ताकि भाग्य की हानि ना हो, भाग्य इसका कदम कदम पर साथ दे। और आगे इसको आप जब बड़ी हो जाएगी इसको बोलो कि भाई शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ा करे। तो शनि ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, मैंने बोला रले मिले फल देगा, लेकिन शनि शर्त लगा के बैठा, अगर ये लड़की घर से दूर जाएगी वहां पे इसका भाग्य ज्यादा साथ देगा। जो कि मैंने आपको पहले बोला था, इसके काफी योग हैं घर से दूर जाने के। चौथे घर में जन्मभूमि के घर में राहु बैठा, वो जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। चौथे घर का मालक बुध, वो आठवें घर में बैठा है विदेश के घर में। शरीर वो विदेश के घर में है, और शनि वो विदेश के घर को देख रहा है। तो बहुत ज्यादा योग हैं घर से दूर जाने के, और फायदा भी इसको होगा। बाकी 10वें घर में केतु है मीन राशि में, ये भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो ज्यादा नहीं। तो अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, पति का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, विवाह का सुख अच्छा, बल्कि पति के आने के बाद इस लड़की की किस्मत भी चमकेगी, धन भी आना शुरू हो जाएगा, या पति इसका काफी धनी होगा। संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता आ सकती है शुक्र की वजह से। वो चिंता क्या होगी? लड़कियां ज्यादा पैदा होना, पुत्र कम होना, संतान का बीमार होना। बाकी देखो जी, धन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, क्योंकि धन के घर में गुरु उच्च का बैठा है, धन का मालक वो तीसरे घर में बैठा है। मंगल यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, 11वें घर का मालक 11वें घर से 11वें घर में बैठे हैं, आमदनी इच्छाएं पूरी कर देगा। तो बाकी जो उपाय इसके लिए जरूरी हैं वो आज के समय में है शुक्र ग्रह के, जिसका है बड़ा असर जीवन के ऊपर। तो शुक्र के उपाय मैंने क्या बोले हैं कि लड़की रोजाना माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जाया करे, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, शुक्र स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है। और बाकी जब बड़ी हो जाएगी उसको व्रत रखने के लिए बोला जाए कि शुक्र का ये व्रत रखा करे, व्रत रख के कथा करे, आरती करे। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की की हेल्थ खराब हो रही है, तो शुक्र का दान भी इसको आप करवा सकते हैं शुक्रवार को, या पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं शुक्र का दान कराया जाए। और बाकी गणेश जी का भी पूजा उपासना, या गणेश जी के मंदिर जा सकती है लड़की। और बाकी शनि मंदिर भी जाए शनिवार को, शनि चालीसा पढ़ सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई अभी ये लड़की है इतने पाठ नहीं कर सकती, शनि चालीसा चाहे रहने दो, गणेश जी का भी रहने दो, लेकिन शुक्र के उपाय है जरूरी, क्योंकि उसका है असर इसके ऊपर। तो रत्न देखो जी, कोई धर्म नहीं करना, फिलहाल जो पाठ पूजा मैंने बताया वो कराओ। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, और एक और बात, इसका जो जन्म है वो गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि इसकी केतु की दशा थी बचपन से। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका देखो जी यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, मग्गा नक्षत्र, चरण है पहला। तो मग्गा नक्षत्र, नक्षत्र का प्रथम चरण माता को अरिष्ट कर होता है, मतलब माता संबंधी दिक्कतें आएंगी। इसका जो गढ़मूल में जन्म हुआ है उसका नुकसान क्या होगा? पहले चरण में माता संबंधी दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो माता बीमार होना, या थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए एक सवाल है कि क्या उपाय किया जाए भाई। तो इसके लिए देखो जी, यही उपाय है कि एक तो कुत्तों को रोटी इस लड़की के हाथों से आप डलवा सकते हैं, या इसकी वैसे शांति भी होती है गंडमूल की, आप अगर करवा सकते हैं, कोई अच्छा पंडित देख लेना अगर वो शांति कर दे।
तो करवा भी सकती हैं आप, गंडमूल की शांति होती है। ना भी करें तो वैसे कोई इसका ये बड़ा इतना दोष नहीं होता है। बाकी आप एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो कुछ पूछना हो, कोई बात समझ ना लगी हो, कॉल करके मुझे पूछ लेना।